नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, न्यूज वेबसाइट्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई गाइडलाइंस जारी कर कहा, सोशल मीडिया के एब्यूज और मिसयूज के खिलाफ यूजर्स को अपनी शिकायतों की समय सीमा के भीतर निराकरण के लिए एक फोरम मिलना चाहिए। कंपनियों को एक व्यवस्था बनानी होगी। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायतें सुनने के लिए एक अधिकारी रखना होगा, उसका नाम भी बताना होगा। इस अफसर को 15 दिनों के भीतर शिकायत दूर करनी होगी। उन्होंने कहा, हमारे सामने शिकायत आई थी, सोशल मीडिया क्रिमिनल, आतंकवादी, हिंसा फैलाने वालों को प्रमोट करने का प्लेटफॉर्म बन गया है। उन्होंने कहा, भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स 50 करोड़ हैं, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम की संख्या 21 करोड़, ट्विटर की 1.5 करोड़ है। इन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और फेक न्यूज की शिकायतें आई हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह चिंताजनक बात थी, इसलिए सरकार ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइन तैयार करने का फैसला लिया। पीएम मोदी ने आज पुडुचेरी में करीब 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। उन्होंने एक रैली की, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, कांग्रेस के हाईकमान कल्चर से पुडुचेरी को नुकसान हुआ। मैं देख रहा हूं, पुडुचेरी की हवा बदल रही है। 2016 में पुडुचेरी को लोगों की सरकार नहीं मिली, उन्हें ऐसी सरकार मिली जो दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की सेवा में व्यस्त थी। पीएम ने कहा, आपके पूर्व सीएम अपनी पार्टी के टॉप लीडर की चप्पल उठाने में एक्सपर्ट थे। पुडुचेरी एक ऐसी सरकार की हकदार है जिसकी हाईकमान यहां के लोग हो, न कि दिल्ली में बैठा कांग्रेस नेताओं का एक छोटा ग्रुप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में कांग्रेस पर निशाना साधा। एक रैली को संबोधित कर कहा, मोदी सरकार के कामकाज का हिसाब तो दे दिया, कांग्रेस को 70 सालों का हिसाब देना चाहिए। शाह ने कहा, कांग्रेस की पद्धति है, चुनाव आता है तो दिखाई पड़ने लगते हैं, बाकी दिनों में दिल्ली में मौज मस्ती करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो युवाओं पर गोली चलाने वाली कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। शाह ने असम को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा, एक बार फिर बीजेपी की सरकार बना दीजिए, पूरे असम को बाढ़ मुक्त बना देंगे। इससे पहले शाह ने नगांव में महामृत्युंजय मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया, पूजा अर्चना की। बीजेपी ने आज से बंगाल में लखो सोनार बांग्ला अभियान शुरू किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभियान की शुरुआत की। नड्डा ने कहा, सोनार बांग्ला बनाने के लिए बीजेपी बंगाल की जनता के सुझावों को शामिल करेगी। 30,000 से ज्यादा सुझाव पेटियों के जरिए सुझाव बटोरे जाएंगे। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। नड्डा ने कहा, बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है सोनार बांग्ला कैसे बन सकता है। उनके विचारों को शामिल करने के लिए हम उन्हें जोड़ रहे हैं। नड्डा ने कहा, सभी 294 विधानसभाओं में एलईडी रथ चलाए जाएंगे। जनता डिजिटली सुझाव दे सकती है। एक मोबाइल नंबर दिया गया जिस पर मिस कॉल, व्हाट्सएप के जरिए सुझाव दिए जा सकेंगे। नड्डा आज आरबीसी कॉलेज में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना करने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आवास और संग्रहालय जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है। आज अभिनेत्री पायल सरकार कोलकाता में पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई। ममता बनर्जी ने बढ़ती महंगाई का अनोखा विरोध किया। गले में महंगाई का पोस्टर लगाकर ममता ई स्कूटी से राज्य सचिवालय तक पहुंची। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिन के दौरे पर मेघालय पहुंच गए। उन्होंने विधानसभा में विधायकों को संबोधित किया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष विधायकों से मिले। कई विधायकों ने लोकसभा अध्यक्ष के साथ सेल्फी ली। लंबे समय बाद एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। बुधवार को दोनों देशों के डीजीएमओ की बैठक हुई। इसमें तय हुआ, आज की रात से ही उन सभी पुराने समझौतों को फिर से अमल में लाया जाएगा जो समय समय पर दोनों देशों के बीच हुए हैं। पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण पर आज आखिरी सुनवाई होगी। लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट के सामने वर्चुअल हियरिंग होगी। पीएनबी के 14,000 करोड़ से भी अधिक के लोन की धोखाधड़ी का आरोपी नीरव इस समय लंदन की वॉन्ड्सवर्थ जेल में बंद है। उसे प्रत्यर्पण कर भारत लाने के लिए कोर्ट में मामला चल रहा है।
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाई गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। जयपुर में सिलेंडर की कीमत 798 रुपए हो गई है। सीएमआर में कोविड को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक की। इसमें चिकित्सा राज्य मंत्री और प्रमुख सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। किसान नेता राकेश टिकैत आज करौली के टोडा भी में आयोजित किसान पंचायत में हुंकार भरेंगे। उन्होंने एक बार फिर केंद्र से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग उठाई। महापंचायत को टिकैत संबोधित करेंगे। लाखों की संख्या में किसान उमड़ रहे हैं। नए कृषि कानूनों पर सांसद रामचरण बोहरा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है और विपक्ष किसानों को भड़का रहा है। तमिलनाडु के मदुरई में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आग लग गई। 14 दुकानें जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। डूंगरपुर में सराफा बाजार की एक मिठाई की दुकान में गैस सिलेंडर में रिसाव से आग लग गई। हलवाई सुनील अपनी दुकान में काम कर रहा था। उसने किसी तरह निकलकर जान बचाई। अजमेर में खड़ी कार में अचानक धमाके के साथ आग लग गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में कूलर से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। 2 दर्जन से ज्यादा कूलर जलकर राख हो गए। आग शॉर्ट सर्किट से लगी। अलवर के थाना गाजी इलाके में युवती से बलात्कार की वारदात के बाद पीड़ित के परिजनों और आरोपियों में खूनी झड़प हुई। दोनों पक्षों में लाठी भाटा जंग हुई। 2 लोग घायल हुए। धौलपुर में जमीन विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। मामला राजाखेड़ा कस्बे में सामने आया। सीकर के बीकानेर बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। चूरू के सांडवा थाना में बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत। एक शख्स की मौके पर ही मौत, 14 लोग घायल। टोंक के उनियारा के अल्लापुरा में एक महिला का शव मिला। महिला 3 दिनों से लापता थी। पुलिस जांच में जुटी है। भरतपुर के बयाना में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी और 3000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। ये 8 महीने से फरार था। भरतपुर के उज्जैन कस्बे में एक युवती का अश्लील फोटो वायरल करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अजमेर के चावंडिया गांव में एक बार फिर हिंसक जानवर ने भेड़ों पर हमला कर 10 भेड़ों को मौत के घाट उतार दिया। अभी यह पता नहीं चला है कौन से जानवर ने हमला किया। बाड़मेर का कलेक्ट्रेट ही घोर अव्यवस्थाओं का शिकार है। नाले की साफ सफाई नहीं है। गंदा पानी कलेक्ट्रेट परिसर के मेन रोड पर भर गया है। कोटा में वन विभाग ने 25 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। बुलडोजर ने अवैध निर्माण को एक तरफ से साफ किया। भरतपुर के पहाड़ी उपखंड कार्यालय के बाहर 23 दिनों से चल रहा अनशन समाप्त हो गया है। कलेक्टर और एसपी ने धरनास्थल पहुंचकर आंदोलनकारियों से बात की। कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने डूंगरपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग और जिला परिषद का औचक निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। अजमेर के राजा रानी गार्डन में आज गोकुल धाम आश्रम की ओर से 25 निर्धन जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। इन्हें नए जीवन की शुरुआत का आशीर्वाद देते हुए घरेलू सामान उपहार के रूप में दिए गए। भरतपुर के डीग आदि बद्री धाम के परिक्रमा मार्ग पर दबंगों का अतिक्रमण बरकरार है। साधु संतों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अतिक्रमण हटवाने की मांग की। डूंगरपुर जिले के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के युवाओं ने राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आर्मी भर्ती दौड़ में गैर टीएसपी छात्रों से अलग रखने की मांग की। उदयपुर नगर निगम में आज बच्चों के लिए स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विजेता को पुरस्कार दिया गया। बड़ी खबर मिल रही है 12 से एसीबी की बड़ी कार्रवाई। सदर थाने का एसआई गिरफ्तार हुआ है। सब इंस्पेक्टर सीताराम मीणा रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। झालावाड़ एसीबी की यह बड़ी कार्रवाई। 3000 में अपना ईमान का सौदा किया था। सब इंस्पेक्टर नाम सीताराम मीणा रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया गया। जमीन के विवाद में परिवादी से वो रुपए ले रहा था। फिलहाल सदर थाने के एसीबी की कार्रवाई इधर जारी है। अलवर में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। पानी की मांग को लेकर आज महिलाएं अपने बच्चों को लेकर टंकी पर चढ़ गईं। शहर की स्कीम 2 और 3 कच्ची बस्ती की महिलाएं लंबे समय से पानी की समस्या से परेशान हैं। इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से लेकर मंत्री से कर चुकी हैं, लेकिन समाधान नहीं होने पर महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गई हैं। वो
दिन से लाइन दाब दी और उसमें पानी नहीं आ रहा और ना ही कोई बोर हो रहा है। और ये टंकी है यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे पानी भरने नहीं देते हैं क्योंकि भीड़ पड़ती है ज्यादा। भरतपुर के खाटू श्याम बाबा के मंदिर पर भव्य झांकी सजाई गई। जागरण का आयोजन किया गया। खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ पड़े। जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने बाड़मेर जिले की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। भगवान विश्वकर्मा की जयंती तीर्थनगरी पुष्कर में धूमधाम से मनाई गई। विश्वकर्मा मंदिर में पूजा और महाआरती का आयोजन हुआ। बाल कलाकार यश राजस्थानी ने भरतपुर में एक अच्छी पहल कर प्रतिभाओं को खोजने, उनका सम्मान करवाने का बीड़ा उठाया है। बजट में डूंगरपुर जिले को मिली सौगातों से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय के बाहर आतिशबाजी की और मिठाई खिलाई। केंद्र सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों के लिए बेहतर साबित हो रही है। दौसा में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में 5 रुपए में किसान अपनी मिट्टी की जांच करवाने आ रहे हैं। कोटा में चाकूबाजी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गुमानपुरा थाना पुलिस ने अलग अलग इलाके के आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया। अजमेर में स्कूल लेक्चरर्स भर्ती परीक्षा 2018 के चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति को लेकर आंदोलनरत हैं। अनोखे अंदाज में आज विरोध किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर मुर्गा बनकर विरोध जताया। अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लाखों स्टूडेंट को बड़ी राहत दी। आंसर शीट के दोबारा मूल्यांकन की व्यवस्था को वापस शुरू करने की बात कही है। भरतपुर के बयाना में श्री श्याम मित्र मंडल समिति ने खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन किया। बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार किया गया। 56 भोग की झांकी सजाई गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,886 नए केस आए। देश में कुल केसेस 1,10,46,000 के पार हो गए। 28 दिन बाद पहली बार ऐसा था जब 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा केसेस आए। इससे पहले 28 जनवरी को 18,912 लोग संक्रमित पाए गए। हर दिन मिलने वाले मरीजों के मामले में भारत एक बार फिर दुनिया का चौथा सबसे संक्रमित देश हो गया है। एक हफ्ते पहले तक इस मामले में भारत टॉप 10 देशों की सूची से भी बाहर था। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी आई है। पिछले 24 घंटों में 8,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। अहमदाबाद में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया ने बढ़त ले ली। चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।